सिंबल इक्वेशन में लिखें भाई, if a chemical equation represented by symbols and compound indicated by, if a chemical equation in which, वापस से देख लेना, if a chemical equation in which elements represented by symbol and compound represented by formula, so the relation between reactants and product is known as symbol equation. अगर किसी केमिकल इक्वेशन को जो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, उसमें एलिमेंट्स को उसके सिंबल से और कंपाउंड को उसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को रिएक्शन और प्रोडक्ट के क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड सिंबल इक्वेशन. न्यू लाइन से लिखें, a symbol equation may be defined as a brief representation of a chemical reaction in terms of symbols and formula of the substances involved, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज क्या कहलाई? दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन. इसे हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे. अब मैग्नीशियम को Mg से लिखें, ऑक्सीजन को O2 से लिखें, और ये आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. तो ये कहलाया सिंबल इक्वेशन. ठीक. अब सिंबल इक्वेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक है अनबैलेंस्ड सिंबल इक्वेशन, और अनबैलेंस्ड में सिर्फ एलिमेंट और कंपाउंड रिप्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी कहेंगे. स्केलेटल इक्वेशन भी कंसीडर करेंगे. ठीक. अनबैलेंस्ड सिंबल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कंसीडर करेंगे. और नेक्स्ट है, अगर आप इसे बैलेंस कर देते हो तो 2Mg प्लस O2 क्या बनेगा? 2MgO. This is called balanced symbol equation. Balanced symbol equation या symbol chemical equation. और ये भी केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में क्या अंतर है?
यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम है रिएक्टेंट में, यहाँ भी एक है, इधर पर 2 एटम है जबकि यहाँ पर 1 एटम है। बस यही चीज गलत है। बैलेंस्ड में क्या है, नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन राइट साइड। और यहाँ पर आप देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 MgO है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये चीज रहती है। तो लिखें अ केमिकल इक्वेशन divided in two category. Number one, unbalanced chemical equation or skeletal equation. तो लिखें in a chemical equation, if number of atom in left hand side, number of atom in left hand side does not equal to number of atom in right hand side for each element, then it is called unbalanced chemical equation. अगर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम फॉर ईच एलिमेंट डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन राइट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट लिखें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, in a balanced chemical equation, number of atom of different element for the reactant is equal to number of atom for different element in product। अगर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल हैं तो वो बैलेंस्ड होगा। तो चाहे मैं LHS RHS के टर्म में कहूँ या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में कहूँ, बात वही है, सेम है। ठीक, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखे स्टार डाल के, बैलेंसिंग ऑफ chemical equation is essential because a chemical equation follows law of conservation of mass, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डाल दे भाई, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगली हेडिंग है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में लिखें, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन may be defined as the process of making number of different element of both sides of chemical equation इक्वल। तो अगर कोई केमिकल इक्वेशन है तो उस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के प्रोसेस को ही हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ठीक, न्यू लाइन से लिखें, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पॉसिबल यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब एलिमेंट की बैलेंसिंग हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। ठीक है, इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में या बच्चों की लैंग्वेज में कहेंगे तुक्का मारना। ठीक है, कि हम लोग गेस वर्क करके इसको करते हैं। हिट एंड ट्रायल में और कुछ खास नहीं है, हम लोग काउंट करते हैं और गेसिंग करके कर लेते हैं। बट हाँ, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज मास बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज मास बैलेंसिंग। क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट हेडिंग डालें,